हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जेंडर के मायने और उसके सामाजिक निर्माण को समझेंगे। आज से 12,000 साल पहले तक मनुष्य हंटर गैदरर्स थे। वो किसी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे, एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और अलग अलग जंगली फूल, फल या फिर जानवरों के शिकार से अपना गुजारा करते थे। पर अगर आप उस समय के किसी भी चित्र को आज देखें जो दर्शाया गया है इंटरनेट पे, या फिर आमतौर पे अगर आप किसी से बात भी करें, तो यह समझ है कि अक्सर सिर्फ पुरुष ही शिकार के लिए जाते थे और महिलाएं बच्चों को संभालती थी और शिकार नहीं करती थी। पर वास्तव में कुछ रीसेंट स्टडीज से ये प्रूव किया गया है कि उस समय महिलाएं भी शिकार करने जाती थी, कभी कभी समूहों में या फिर कभी कभी अकेले ही। उनके भी कुछ पसंदीदा उपकरण होते थे शिकार के लिए, और वे ही होती थी जो अक्सर अपने बच्चों को भी शिकार सिखाते थे। तो अगर उस समय 12,000 साल पहले तक किसी भी सेक्स के आधार पर अंतर नहीं किया जाता था, असमानता नहीं थी, तो ऐसा आज के समाज में क्यों है? हमारी शारीरिक संरचना में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया इतने सालों में। तो ये जो सेक्स और जेंडर के आधार पर आज हम समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले सेक्स और जेंडर दोनों की अवधारणा को समझना है और यह समझना है कि वो दोनों कैसे अलग हैं। सेक्स एक जैविक या फिर एक शारीरिक अवधारणा है। ये शरीर के उन अंगों के ऊपर आधारित होता है जिनके साथ हम पैदा होते हैं और जिनको हम आमतौर पर बदलते नहीं हैं। सेक्स को हम मेल और फीमेल की श्रेणियों में रखते हैं। सेक्स के विपरीत जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। समाज में हमारे सेक्स के आधार पर हमसे कैसे अपेक्षित व्यवहार किया जाता है जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे ये अपेक्षित व्यवहार भी बदलता है, इसलिए जेंडर भी और जेंडर की अवधारणा भी समाज के साथ साथ बदलती रहती है। इसे हम मैन और वुमेन की जो श्रेणियां हैं उसमें रखते हैं। ऐतिहासिक रूप से जैसे जैसे मनुष्यों का विकास हुआ वैसे ही वो हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर धीरे धीरे एक ही जगह स्थिर रहने लगे, एक ही जगह अपना घर बसाने लगे, और इसके साथ साथ उन्होंने खेती बाड़ी भी करना शुरू करी। वो अपना अनाज, फल, सब्जियां खुद बोने लगे और उसका इस्तेमाल और उपयोग भी खुद ही करने लगे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जेंडर की समझ बनाने के लिए कृषि को क्यों बता रही हूँ, कृषि का इतिहास पे क्यों जा रही हूँ। पर वास्तव में किस समाज ने कौन सी प्रकार की कृषि करी, उसी के आधार पर जेंडर की जो अवधारणा है उसके धीरे धीरे निर्माण हुआ और वो स्वीकार होने लगी। ज्यादातर समाज जिन्होंने प्लाउ कल्टीवेशन या फिर हल से खेती करी, उन्हीं समाजों में आज आप जेंडर के आधार पर अलग अलग भूमिकाओं को देखेंगे और वो आज स्वीकार भी हुई हैं। यह इसलिए था क्योंकि प्लाउ इरिगेशन में शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से बल की जरूरत होती है, क्योंकि आपको हल या तो खुद खींचना होता है या फिर किसी जानवर से खिंचवाना होता है। और इसी वजह से पुरुषों का महिलाओं के ऊपर एक एडवांटेज था और वो ही ज्यादातर हल की खेती करते थे और वो बाहर अपने अपने खेतों में काम करते थे, और महिलाएं अंदर घर संभालती थी या फिर बच्चों के साथ कार्य करती थी। धीरे धीरे पुरुषों और महिलाओं की जो भूमिका समाज में स्वीकृत हो गई और इसे आज हम जेंडर के मतलब से समझते हैं। जैसे भी हम अपने सेक्स के आधार पर समाज में व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो जेंडर के अंतर्गत आज आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप कभी भी किसी स्कूल में किसी ऐसी लड़की को देखेंगे जिसके छोटे छोटे बाल हो, वो मेकअप ना करती हो या फिर वो लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलती हो, तो उससे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत झल्ली है, ये तो लड़कियों जैसे बिहेव ही नहीं करती है। पर धीरे धीरे इन्हीं लड़कियों का जब परिवर्तन होता है, वो मेकअप करने लगती हैं, सूट या फिर साड़ी पहनने लगती हैं, टीचर बन जाते हैं या फिर शादी कर लेती हैं, तब उनको महिलाओं के आधार पर, महिलाओं की जो छवि हमने समाज में बना रखी है उसके आधार पर स्वीकार करा जाता है और उनको झल्ली नहीं बोला जाता है। इससे हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो कॉन्सेप्ट्स है उनको समझ सकते हैं कि पुरुषों को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए और महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए। पर जेंडर के आधार पर ये अपेक्षित व्यवहार हम समाज से कैसे सीखते हैं?
अगर हम इसका एक छोटा सा उदाहरण लें तो आज अगर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाएंगे और सर्च करेंगे गिफ्ट्स फॉर बॉयज़ या फिर गिफ्ट्स फॉर गर्ल्स, तो आपको दो बहुत अलग अलग तरीके के सुझाव दिए जाएंगे। बॉयज़ के लिए गिफ्ट्स में अक्सर गन, ड्रम्स या फिर कोई विज्ञान से रिलेटेड भी कोई गिफ्ट आ सकता है। पर लड़कियों के लिए जो गिफ्ट आएंगे वो आएंगे डॉल्स, किचन सेट, डॉक्टर सेट, नर्स सेट या फिर कुछ सजाने की चीज़ें। यह इसलिए है क्योंकि जो महिलाओं और पुरुषों से जो अपेक्षित व्यवहार है समाज में वो अलग है। बच्चों के लिए लड़कों में अगर हम गिफ्ट्स देखें तो वो खतरनाक, हिंसक या फिर विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, और लड़कियों के लिए जो गिफ्ट्स होते हैं वो उनको सजने संवरने से रिलेटेड होते हैं या फिर घर के किसी ना किसी कार्य से जुड़े हुए होते हैं। समय के साथ बच्चे ऐसी जो रूढ़िवादी विचार हैं इनको स्वयं के साथ और समाज के अलग अलग लोगों के साथ भी जोड़ने लगते हैं और वो बड़े होते होते इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो हम बचपन से जो चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं और वैसे ही प्रकार का व्यवहार अपने आगे जाके अपने अडल्टहुड में भी करते हैं। यह सिर्फ हम गिफ्ट से ही नहीं सीखते, पर हम समाज के अलग अलग लोगों से जो इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, स्कूल में हमारे शिक्षक हो, हमारे दोस्त हो, हम कैसी कैसी मूवीज़ देखते हैं, बुक्स कैसे पढ़ते हैं, आज तक यहाँ तक कि तो जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स हैं वो भी इन्हीं रूढ़िवादी विचारों के आधार पर ही होती है और जिसको बच्चे धीरे धीरे स्वीकार करते हैं और समझ बना लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इन्हीं सब विचारों को पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग विशेषताओं के आधार पर विभाजित कर देते हैं। जैसे अगर कोई भावुक है तो वो महिला ही होगी, अगर कोई घर में कमाने वाला है तो वो पुरुष ही होगा। पर धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है और बहुत सारी ये जो विशेषताएं हैं और जो भूमिकाएं हैं इनको चैलेंज भी किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सेक्स और जेंडर की जो अवधारणा है उस पर समझ बनाई और उसके इतिहास को भी देखा कि उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, और फिर हमने देखा कि हम कैसे समाज में जेंडर को प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपेक्षित व्यवहार सेक्स और जेंडर से लिंक्ड है और कैसे हम बचपन से ही ये सब चीज़ें सीखते हुए आते हैं अलग अलग तरीकों से। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।